हेलो गाइस, माय नेम इज़ लोकेश गर्ग और जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा आज का टॉपिक है द CIA टैड इन विच वी कवर्ड कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो समझते हैं व्हाट इज़ CIA। CIA टैड इज़ अ गाइड फॉर मेजर इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। द CIA टैड सर्व एज अ टूल और गाइड फॉर सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, जो CIA टैड है वो एक टूल या गाइड की तरह काम करता है हमारी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखने के लिए, और हमारे जो एसेट्स होते हैं, वैल्यूएबल एसेट्स, उनको सिक्योर रखने के लिए। अब समझते हैं व्हाट इज CIA ट्रायड। CIA ट्रायड इज सिंपली बट वाइडली एप्लीकेबल सिक्योरिटी मॉडल इज द CIA ट्रायड स्टैंडिंग फॉर। इसमें जो CIA है उसको हम फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। जो ये थ्री प्रिंसिपल्स होते हैं विच शुड बी गारंटेड इन एनी सिक्योर सिस्टम। ये किसी भी तरीके से एक सिक्योर कह सकते हैं सिक्योर सिस्टम के लिए गारंटेड होते हैं। दिस principle is applicable across the whole subject of the security analysis, from access to users' internet history to security of encrypted data across the internet. If any one of three can be breached, it can have serious consequences of parties concerned. जैसा कि आपने समझा कि इनमें से अगर कोई एक ब्रीच होता है, कोई भी एक हमारा CIA ब्रीच होता है, तो ये सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है अटैक्स से रिलेटेड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आप समझते हैं हमें इसकी ज़रूरत क्यों है या फिर इसका यूज़ क्या है। वाई वी यूज़ और नीड CIA ट्रायड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द CIA ट्रायड इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड ए फाउंडेशनल मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो CIA ट्रायड है वो एक फाउंडेशनल मॉडल की तरह काम करता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। इंश्योरिंग डेटा इज़ केप्ट कॉन्फिडेंशियल, जो इंश्योर करता है कि जो हमारा डेटा है कॉन्फिडेंशियल है, यानी कि प्राइवेट, जिसको कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता है। और इंटीग्रिटी, एक्यूरेट एंड ट्रस्टवर्दी। इसका मतलब ये है जो हमारा डेटा है वो उसमें कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है, जो एक्यूरेट रहेगा बिल्कुल, एंड अवेलेबल, एक्सेसिबल व्हेन नीडेड। और अवेलेबल रहेगा जैसे कि आपको जब ज़रूरत हो तब आप उसको एक्सेस कर पाएँ। इसको हम आगे एग्जांपल की मदद से समझेंगे। CIA ट्रायड इज़ कंसाइडर्ड द फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, जो CIA ट्रायड है वो एक फाउंडेशन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, बिकॉज थ्री कंपोनेंट रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सिक्योरिटी गोल। जो ये हमारे तीन कंपोनेंट थे CIA ट्रायड के, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक यूनिवर्सल सिक्योरिटी फॉर डेटा और सिस्टम। हमारा जो डेटा होता है या सिस्टम होता है उसके लिए गाइडिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड कंट्रोल, जो गाइड करता है हमारे सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को और उससे रिलेटेड कंट्रोल्स को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये CIA टैग का डायग्राम है जिसमें हम कॉन्फिडेंशियलिटी प्लस इंटीग्रिटी और एबिलिटी को शो किया गया है। दीज आर द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ CIA टैग: एबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी। तो समझते हैं व्हाट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंसी इंश्योरिंग दैट इंफॉर्मेशन इज ओनली एक्सेसिबल टू ऑथराइज्ड इंडिविजुअल। कॉन्फिडेंस को आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो आपके सीक्रेट्स को अनऑथराइज्ड पर्सन से बचा के रखती है, यानी कि कोई भी जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। और कॉन्फिडेंसी कीपिंग डेटा सीक्रेट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। कॉन्फिडेंसी इज द एबिलिटी टू हाइड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दोज पीपल अनऑथराइज्ड टू व्यू इट। कॉन्फिडेंशियलिटी जो है इसमें एक एबिलिटी होती है हमारी इन्फॉर्मेशन को हाइड करने की, जो अनऑथराइज्ड पर्सन होते हैं उनसे। इट इज़ परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एस्पेक्ट ऑफ द CIA ट्रायड व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी, but correspondingly it is also the one which is attacked most often. जैसा कि आपने समझा, CIA ट्रायड जो है
सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही नेसेसरी है, बट इस पर अटैक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्रिप्टोग्राफी और इंक्रिप्शन मेथड आर एन एग्जाम्पल ऑफ एन अटेम्प्ट टू एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा टू ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। जैसा कि आपने पढ़ा, क्रिप्टोग्राफी और इंक्रिप्शन मेथड इसके एग्जांपल्स हैं कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करने के लिए डेटा में। कॉन्फिडेंशियलिटी कीप्स सीक्रेट टू सेफ। आपने जैसा कि समझा, उसकी जो मीनिंग है, जो हमारे सीक्रेट होते हैं वो अनऑथराइज्ड पर्सन से सेफ रखता है। इसका एग्जांपल हो सकता है इंक्रिप्शन, जिसमें कि हम वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, और एक्सेस कंट्रोल हो सकता है, ऑथेंटिकेशन हो सकता है। इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मीनिंग होता है कीपिंग इंफॉर्मेशन एक्यूरेट एंड ट्रस्टवर्दी, यानी कि जो आपकी इंफॉर्मेशन हैं उसको एक्यूरेट और भरोसे के लायक रखने के लिए। जैसा कि उस आप समझ सकते हैं इसकी मीनिंग से, मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी एक्यूरेसी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ डेटा ओवर इट्स एंटायर लाइफ साइकिल। जो हमारा डेटा होता है उसको एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी बट विथ ट्रस्टवर्दीनेस के साथ पूरी लाइफ साइकिल में उसके में वो सिक्योर रखता है हमारे डेटा को। इंटीग्रिटी इंश्योर डेटा इज़ एक्यूरेट एंड ट्रस्टवर्दी। और इंटीग्रिटी इंश्योर करता है कि जो हमारा डेटा है वो एक एक्यूरेट है और ट्रस्टवर्दी है। द एबिलिटी टू इंश्योर दैट डेटा इज एन एक्यूरेट एंड अनचेंज्ड रिप्रेजेंटेशन द ओरिजिनल सिक्योर इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, जो इंटीग्रिटी की जो एबिलिटी है डेटा को एक्यूरेट और अनचेंज रिप्रेजेंटेशन की, वो ओरिजिनल करती है सिक्योर इन्फॉर्मेशन के लिए। यानी कि जब आप उस डेटा को आप किसी को सेंड करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, उसी जैसा आपने भेजा है उसी फॉर्मेट में दूसरे पर्सन को मिलेगा। One type of security attack is to intercept some important data and make changes to it before sending it on the intended receiver. Integrity trustworthy data example हैजिंग, वर्जन कंट्रोल, डिजिटल सिग्नेचर। जैसा कि आप एग्जाम्पल से समझ पा रहे हैं इंटीग्रिटी को, इसका एग्जाम्पल हो सकता है हैजिंग या वर्जन कंट्रोल और डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें ज़्यादातर डिजिटल सिग्नेचर वर्क करता है। अब पढ़ते हैं हम एबिलिटी को। एबिलिटी की मीनिंग क्या है उसको समझते हैं। एबिलिटी मीन्स मेकिंग श्योर यू कैन गेट व्हाट यू नीड व्हेन यू नीड इट। यानी कि जब आपको ज़रूरत हो तब वो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, इसका मतलब यह है। आइए और इसकी मीनिंग समझते हैं। मीनिंग, ensuring that system application and data are accessible usable by authorized user when needed। जो ऑथराइज यूजर होता है वो आप ये एंश्योर करता है, जो एबिलिटी है वो एंश्योर करता है जो ऑथराइज यूजर है जब उसको ज़रूरत होगी तब वो डेटा उसके पास अवेलेबल हो। ये इसका एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। ये एंश्योर या सिस्टम एप्लीकेशन या डेटा जो भी एक्सेसिबल होगा वो जो ऑथराइज्ड यूजर है उसके पास एक्सेसिबल हो जाएगा। एबिलिटी गारंटी यूजर्स कैन एक्सेस डेटा व्हेन दे नीड इट। एबिलिटी जो है वो एंश्योर करता है कि यूजर्स को जो उसका डेटा है जब उसको ज़रूरत होगी तब उसको वो मिल जाएगा। It is important to ensure that information concerned is readily accessible to the authorized viewer at all times. Some type of security attacks attempt to deny access to the appropriate user, either for sake inconveniencing them or because there is some secondary effect. For example, by breaking the website for a particular search engine, a rebel may become more popular. Ability access when you need it. Examples redundancy, बैकअप्स, डिजास्टर रिकवरी। जैसा कि आप एबिलिटी के एग्जांपल से समझ सकते हैं, रेड्यूनेंसी हो सकता है, बैकअप हो सकते हैं, डिजास्टर रिकवरी हो सकती है। बैकअप्स को तो आप जानते ही होंगे, जैसा कि
आप कोई फाइल वगैरह आप ज़्यादातर गूगल पर स्टोरेज करते हैं, ताकि आप जैसा ही फ़ोन में कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप उसको बाद में एक्सेस कर पाएँ। और आज अब देखते हैं इसका रियल वर्ल्ड जो एग्ज़ाम्पल है, जो एग्जिस्टिंग करता है, उससे समझते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल हो सकता है ऑनलाइन बैंकिंग। When you log into your bank account, encryption keeps your financial information private and you are the only one with access to your specific account details. जैसा कि आपने पढ़ा, जब भी आप अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको प्राइवेट रखा जाता है, और एंड यू आर द वन विद एक्सेस टू योर स्पेसिफिक अकाउंट डिटेल्स। और सिर्फ आप ही उस जो प्राइवेट डिटेल्स होती हैं जो अनऑथराइज यूज़र से छिपाई जानी चाहिए, उनको सिर्फ आप ही देख सकते हैं, यानी कि एक ऑथराइज यूज़र ही देख सकता है। अब समझते हैं इसमें ब्रीच होने का खतरा क्या है। अ डेटा ब्रीच इज़ अ फेलियर अ डेटा breach is a failure of confidentiality when hackers steal sensitive information like credit card number or personal data, often through phishing or weak password। जैसा कि आपने समझा, एक जो डेटा ब्रीच है वो फेलियर कॉन्फिडेंशियल में फेलियर है, जहाँ हैकर्स जो है हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर को या फिर पर्सनल डेटा जो है उसको चुराने के लिए कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं उसको। उस जैसा कि हमारा अगर वीक पासवर्ड होगा तो उसको वो ज़्यादा नहीं पर ईज़िली एक्सेस कर पाएगा। ये जो है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी में आता है। अब समझते हैं इंटीग्रिटी का। ऑनलाइन बैंकिंग में व्हेन यू ट्रांसफ़र मनी, जब आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो जो बैंक इंश्योर करता है जो आपने अमाउंट उसमें डाला है भेजने के टाइम वही उस पर पहुंचेगा, ना कि वो चेंज होगा। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, द बैंक सिस्टम इंश्योर द अमाउंट इज़ रिकॉर्डेड करेक्टली एंड इज़ नॉट चेंज और टेम्पर्ड विद। यानी कि इंटीग्रिटी ये इंश्योर करता है कि जो आपका अमाउंट, आप एग्जांपल में आपका जो अमाउंट आपने सेंड किया है वही यूज़र के पास पहुंचे जिसको आप भेजना चाहते हैं। इसमें जो ब्रीच होने का खतरा है वो अ फेलियर टू इंटीग्रिटी कैन हैपन इफ मेलवेयर अल्टर फाइनेंशियल रिकॉर्ड लीडिंग द इनकरेक्ट रिपोर्ट ऑफ वेबसाइट डिवाइस टू स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं, इसमें जो अटैकर्स होते हैं वो उसमें मेलवेयर का यूज कर सकते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जिससे जो ऑथराइज यूजर होता है उसको नुकसान हो। यह है इंटीग्रिटी का एग्जांपल। अब समझते हैं लास्ट हमारा एबिलिटी का एग्जांपल। ऑनलाइन बैंकिंग, एन एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म इज एबल टू यू कैन चेक और योर बैलेंस और मेक ट्रांजेक्शन व्हेनेवर यू वांट। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि एबिलिटी का मतलब है व्हाट यू नीड व्हेन यू नीड इट, यानी कि जो ऑथराइज पर्सन है वो उसको जो डेटा चाहिए वो उसके पास अवेलेबल हो जब वो चाहे। यानी कि वो जब एटीएम से जैसे कि पैसे हम जब चाहें तब निकाल सकते हैं। जो इसमें डेटा ब्रीच होने का जो खतरा है वो होता है DDoS अटैक, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक टेक्स डाउन एन ऑनलाइन बैंक ऑफ बाई फ्लडिंग इट ट्रैफिक मेकिंग इट अनेबल टू कंज्यूमर फॉर आवर्स। जैसा कि आपने पढ़ा, जो अटैकर्स होते हैं वो DDoS अटैक करते हैं। ये एक तरीके का अटैक होता है जिसमें वो कई क्लाइंट्स के द्वारा जो सब होता है उस पर लगातार जो है उसको एक्सेस करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, जिससे जो वेबसाइट होती है हमारी वो डाउन हो जाती है और कुछ घंटों के लिए जो कस्टमर होता है वो परेशान भी हो जाता है कभी कभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।